सियासी मंजरनामा बदलने जा रहा है। इमरान खान इन, नवाज शरीफ आउट, क्या होने जा रहा है और क्या इंतखाबात मुलतवी होने जा रहे हैं। तमाम खबरों की हकीकत बताएंगे आपको आज की वीडियो में। हमारे साथ रहेगा, मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही बात, वही दरखास्त, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको कुछ ऐसी खबरें नजर आ रही होंगी कि डील हो गई, नवाज शरीफ आउट, इमरान खान इन, सूरत हाल बदल गई, क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, इमरान खान तो इन ही है, मतलब वो अंदर हैं, जेल में है, और नवाज शरीफ आउट है, जेल से बाहर है। 2018 में सूरत हाल मुख्तलिफ थी, अब उसके बिल्कुल बरक्स है। तो ऐसी इतलात सोशल मीडिया पर, ऐसी पोस्टें, ऐसी खबरें कहाँ से आ रही हैं कि डील हो गई, इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ वतन से बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों में आपको मालूम है कि कुछ ऐसे फैसले आए जो कि दरअसल पीटीआई के हक में थे। कुछ जजेस के रिमार्क्स ऐसे आए जो कि पीटीआई को फेवर कर रहे थे। उससे पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, हमदर्द हैं या वोटर हैं, उनके अंदर एक होप पैदा हुई। उनको फील हुआ कि शायद अब हवाएं बदल रही हैं, शायद उनका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है और शायद मुखालफिन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कुछ ऐसी खबरें आई कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब हो रही है, जिससे ऐसी कुछ इतलात फैलना शुरू हो गई कि शायद वो अब बाहर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको मालूम है कि तरह तरह की खबरें और ऐसी इतलात और इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है जिनका कोई सर और पैर नहीं होता, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए बहुत सी बातें कर दी जाती हैं। देखें, अगर कोई डील होती है तो ये डील ऐसी होती है जो कि शायद पार्टी के अंदर भी एक दो लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं होता कि डील हो रही है। आपका क्या ख्याल है कि ऐसे मुज़ाकरात ओपन होते हैं, वहाँ पे 5-6 लोग बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, जो डील्स होती हैं ऐसे होती हैं? बिल्कुल नहीं। डील्स बंद कमरों में इंतहाई खुफिया अंदाज में होती हैं, जिनकी किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती। यहाँ तक कि पार्टी की सीनियर तरीन लीडरशिप भी बाज़ औक़ात इससे आगाह नहीं होती। तो इसके बाद दोस्तों, ऐसे भी हुआ कि कोरोना के बारे से जो खबर आई कि कोरोना की टेस्टिंग पंजाब में दोबारा शुरू होने जा रही है, तो उससे एक तासुर यह भी दिया गया कि शायद कोरोना की आड़ में इंतखाबात को मुलतवी किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमने भी कुछ खोज लगाने की कोशिश की ताकि आप तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो एक अहम बात कि इंतखाबात मुलतवी नहीं हो रहे, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, क्योंकि इंतखाबात आगे जाना ना मुल्क अफोर्ड कर सकता है और ना ही हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात को तवालत दी जाए। उसकी कई वजूहत हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि आगे सेनेट के इंतखाबात भी होने हैं मार्च में, और आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो और नई गवर्नमेंट है जो कि निगोशिएट करे आईएमएफ के साथ उनकी जो मजीद बकाया पैसे हैं उनके हसूल के लिए। तो इंतखाबात के मुलतवी होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन डील के हवाले से जो खबरें हैं, तो उसके हवाले से जो हमने खबर लगाने की कोशिश की है, तो मालूम होता है कि ऐसी बातें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, क्योंकि जैसे चल रहा है उसमें अदालतें फैसले दे रही हैं और अदालतों से फैसले आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ादाना तरीके से फैसले कर रही हैं, इसका ताल्लुक किसी डील से नहीं। तो बल्ले के हवाले से अहम पेशरफ्त यह हुई कि बल्ले के हवाले से जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तहरीक इंसाफ को, तो उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि बल्ले की हकदार पीटीआई क्यों नहीं। तो ये केस अदालतों में चल रहे हैं, इनके फैसले अदालतों से आने हैं और अदालत जो फैसला समझेगी, दुरुस्त होगा, वो देगी। और ये पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम के हवाले से अच्छी बात है कि फैसले ऐसे आ रहे हैं जो कि मेरिट पर हों, ना कि ऐसे फैसले जो कि किसी को मखसूस हालात की वजह से फेवर में दिए जाए। तो ये एक पॉजिटिव बात थी, लेकिन इसका किसी किस्म का ताल्लुक ऐसी डील से नहीं कि नवाज शरीफ आउट हो गए हैं और इमरान खान इन हो गए हैं। नवाज शरीफ अब भी मैदान में मौजूद हैं, इंतखाबात होंगे और इंतखाबात में जो सिनेरियो बन रहा है उसमें नून लीग के बारे में ये प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि नून लीग अगली हुकूमत बनाने जा रही है। नून लीग की सियासी हिकमत अमली, जो पोलिटिकल एडजस्टमेंट्स हैं, उससे लग रहा है कि नून लीग अगली हुकूमत बनाने जा रही है। पीटीआई के बारे में करते हैं तो पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त
जेलों में है, इंतखाबात में नहीं है, और PTI इंतखाबात में जाने की कोशिश कर रही है। तो इंतखाबात में जो पार्टी जीतेगी वही हुकूमत बनाएगी, और इम्कानात इस बात के हैं कि नून लीग का पलड़ा भारी है। इसमें इन या आउट वाली कोई बात नहीं कि कौन इन होने जा रहा है, कोई कौन आउट होने जा रहा है। लेकिन शायद आपको बात अजीब लगे कि मकबूलियत तो PTI की है, तो नून लीग का पलड़ा कैसे भारी है। तो दोस्तों, इंतखाबात कुछ और साइंस होती है, सियासत कुछ और साइंस होती है, मकबूलियत जो है वो कुछ और चीज़ होती है। इंतखाबात के लिए कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स होती है, कंस्टिट्यूंसी की सिचुएशन हर कंस्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ होती है, शहरों में सूरत हाल डिफरेंट होती है और देहात में डिफरेंट होती है। लेकिन इस वक्त जो वर्किंग है नून लीग की पंजाब के अंदर, उसके बारे से जो सर्वेज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि नून लीग पंजाब में अक्सरियत हासिल करने जा रही है। और पंजाब में अक्सरियत हासिल करने का मतलब यही है कि इंतखाबात में मरकज में हुकूमत बनाना, क्योंकि पंजाब की 141 सीटें हैं कौमी असम्बली की कुल 266 सीटों में से। तो पंजाब में जो जमात विन करती है वही जमात मरकज में इस्लामाबाद में हुकूमत बनाती है। तो इस बारे में जो मकबूलियत की साइंस से हट के सर्वे जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि नून लीग पंजाब में अक्सरियत लेने जा रही है। तो इसलिए इम्कानात इस बात के हैं कि नून लीग आइंदा हुकूमत बनाएगी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है सर्वेज के तहत कि नून लीग सिंपल मेजोरिटी हासिल करने में शायद कामयाब ना हो, और फिर वही एक मखलूत हुकूमत बनेगी, और मखलूत हुकूमत में मुख्तलिफ जमातें शामिल होगी। इसीलिए नून लीग समेत मुख्तलिफ जमातें वर्किंग कर रही हैं ताकि उनके पहले से ही अलायंसेस हों, पहले से ही उनके जहनी हमांगी हो मुख्तलिफ जमातों के साथ, ताकि उनके साथ मिलकर वो हुकूमत में आ सके। तो दोस्तों, ये इंतखाबात का महीना है, इंतखाबात का दौर है। पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए लम्हा व लम्हा सूरत हाल बदलती रहती है, और आखिरी एक हफ्ते में जाके कुछ सूरत हाल वाज़ेह होती है कि जो ऊंट है इंतखाबात का वो किस करवट बैठने जा रहा है। इस वक्त की सूरत हाल है वो यही है जो हमने अभी बताई आपको, और इंतखाबात के हवाले से हम आपके सामने डिटेल्स रखते रहेंगे। जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो शुरू शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।